नमस्कार एवरीवन। इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने पाठ 12 का सब कुछ कर लिए थे। क्वेश्चन आंसर जितना था, फिलअप्स वगैरह सारा कंप्लीट हो गया था। अब आज हम लोग पाठ 13 नकल नहीं अक्ल, नकल नहीं अक्ल, ठीक है, ये पाठ से शुरुआत करेंगे। तो ये पाठ हिंदी गुलमोहर का पेज नंबर 86 से है। तो कृपया आप लोग भी अपनी अपनी हिंदी की टेक्स्ट बुक गुलमोहर निकाल लीजिए और उसमें पेज नंबर 86 निकाल लीजिए। पाठ 13। उम्मीद है आप लोग निकाल लिए होंगे पाठ 13। तो पाठ को शुरू करने से पहले आज हम लोग प्रेयर करेंगे, ठीक है। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जल्दी ये कोरोना ख़त्म हो जाए और हम सब स्कूल में मिल सके, ठीक है। चलिए, तो सभी हाथ जोड़ लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए। चलिए, सभी तैयार है प्रेयर के लिए? डन, स्टार्ट। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चलिए, rub your hand, touch your eyes and relax. चलिए, अब हम लोग अपनी पढ़ाई की शुरुआत करेंगे। तो आज पढ़ाई की शुरुआत करने के लिए पाठ 13 से हम शुरुआत करेंगे। पाठ 13 का नाम क्या है बताइए? नकल नहीं अक्ल, नकल नहीं अक्ल। तो कोई भी पाठ जब हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? उस पाठ पर आधारित इंक्वायरी बेस्ड प्रश्न जो होते हैं, IBL प्रश्न, जो हमारा थिंकिंग पावर, हमारा चिंतन और मनन शक्ति को बढ़ाता है। हम उसके बारे में सोचते हैं कि अगर ऐसा हो तो क्या क्या हो सकता है। तो चलिए, अब आज का IBL प्रश्न है, आलस करने से क्या होता है? ठीक है, आलस करने से क्या होता है बताइए? आलस का अर्थ क्या होता है? सुस्ती, सुस्त होना। हम एक्टिव नहीं होते हैं, सुस्त होते हैं, आलस करते हैं किसी भी काम को। चलो अभी नहीं करेंगे, थोड़ी देर के बाद कर लूँगा, थोड़ी देर हो गया तो अभी मन नहीं हो रहा है, कल कर लूँगा। तो ऐसी आदत जो है वो आलस होता है। इसमें हमारा सारा काम धरा का धरा रह जाता है, समय बीतता जाता है और हम समय पर अपने काम को पूरा नहीं कर पाते हैं। दूसरा प्रश्न है, नकल करना
क्यों बुरी बात है? बताइए, नकल करना क्यों बुरी बात है? आप लोग इन प्रश्नों के उत्तर अपने मन में सोचिए कि ऐसा क्यों है। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, कोई ऐसी बात बताइए जिससे यह सिद्ध हो कि नकल से अक्ल बड़ी होती है। ठीक है। तो आपको 3 प्रश्न पूछा गया है। पहला है, आलस करने से क्या होता है? आलस करने से क्या होता है? दूसरा है, नकल करना क्यों बुरी बात है? नकल करना क्यों बुरी बात है? ठीक है। तो कोई ऐसी बात बताइए जिससे यह सिद्ध हो कि नकल से अक्ल बड़ी होती है। इन 3 प्रश्नों का उत्तर आपको सोच के रखना है और उसी पर आधारित ये पाठ है। तो इस पाठ को पढ़ते पढ़ते, इसको समझते समझते इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको सोच कर रखना है। जब ये पाठ की समाप्ति हम करेंगे तो इन तीनों प्रश्नों पर हम विचार विमर्श करेंगे। ठीक है। चलिए, अब हम लोग अपनी पाठ की शुरुआत करते हैं। देखिए, किसी की नकल करना बहुत बुरी बात होती है। नकल करने से हम अक्सर मुसीबत में पड़ सकते हैं। हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। बुद्धि का अर्थ ही अक्ल है। अक्ल और बुद्धि एक ही चीज़ है। ठीक है। इस कहानी में 4 पात्र हैं, शेर, शेरनी, गीदड़ और गीदड़ी। ठीक है। इस कहानी में 4 पात्र हैं। इन चारों पात्रों के ऊपर ये कहानी को दर्शाया गया है। चलिए, अब हम लोग शुरुआत करते हैं। गंगा नदी, देखिए यहाँ जो पिक्चर बने हुए, जो चित्र दिए हुए, वहाँ उसके नाम हमें लेने हैं। तो आपको ये समझना है कि ये कौन सा चित्र है, ये कौन सा चित्र है, इसीलिए यहाँ पर चित्र बनाकर उनके। चलिए, अब हम लोग पाठ की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर जो भी चित्र बना हुआ है उसके नाम यहाँ पे लेने हैं हमें, तभी ये कहानी जो है वो कंप्लीट कर पाएंगे। तो गंगा नदी, देखिए यहाँ नदी का चित्र बना हुआ, पानी बहता हुआ, तो नदी। गंगा नदी के किनारे एक जंगल था। ये वृक्ष नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे बने हुए, एक ही नहीं है। एक होता तब पेड़ या वृक्ष कह सकते थे, लेकिन बहुत सारा है इसलिए जंगल। गंगा नदी के किनारे एक जंगल था। जंगल में एक शेर और शेरनी रहते थे। शेर सुस्त था, शेरनी बहुत मेहनती थी। वह शिकार करके लाती थी और शेर खाता पीता और मस्त रहता था। इसमें क्या है? कौन से नदी के किनारे जंगल था? गंगा नदी के किनारे। ठीक है।
जंगल में कौन रहता था? एक शेर और शेरनी। तो उन दोनों में शेर बहुत ही सुस्त था। सुस्त का अर्थ हुआ आलस, आलसी। और शेरनी जो थी वो बहुत मेहनती थी। मेहनती का अर्थ हुआ वो काम काज को ज़्यादा करती थी, मेहनत का काम करती थी। वह शिकार करके लाती थी, क्योंकि शेर शेरनी ये जो जंगली जानवर होते हैं वो क्या खाते हैं? जानवरों को शिकार करके खाते हैं। इसलिए शेरनी जो थी वो जंगल में जाकर और शिकार करके लाती थी, और शेर खाता पीता और मस्त रहता था। शेर सिर्फ शेरनी के द्वारा लाई गई शिकार को खाता था और आराम से रहता था। उसे किसी भी तरह की टेंशन, चिंता कुछ भी नहीं होता था। कुछ समय बाद शेरनी के 2 बच्चे हुए। शेरनी दिन भर उनकी देखभाल करती थी। वह उन्हें छोड़कर शिकार के लिए भी नहीं जा पाती थी। कुछ समय के बाद, कुछ दिनों या कुछ समय के बाद शेरनी के 2 बच्चे हुए। तो शेरनी अपनी बच्चों की देखभाल करती थी, और छोटे छोटे बच्चे थे उनके, तो वो छोड़कर शिकार करने के लिए जा नहीं पाती थी। वो अपने बच्चों की देखभाल करती थी। एक दिन शेरनी शेर पर दहाड़ते हुए बोली, तुम कैसे पिता हो? तुम्हारे बच्चे भूखे हैं और तुम मज़े से सो रहे हो। तुम शेर हो, जंगल के राजा कहलाते हो। तुम में और गीदड़ में क्या फ़र्क है? ठीक है। एक दिन क्या हुआ, शेरनी जो थी वो शेर के ऊपर गुस्सा करने लगी, और गुस्सा करते हुए, दहाड़ते हुए बोली। क्या बोली? तुम कैसे पिता हो? तुम्हारे बच्चे भूखे हैं और तुम मज़े से सो रहे हो। तुम शेर हो, जंगल के राजा कहलाते हो। तुम में और गीदड़ में क्या फ़र्क है? तब शेरनी ने उसे समझाते हुए बोला, तुम जंगल के राजा कहलाते हो, लेकिन गीदड़ और तुम में कोई फ़र्क नहीं रह गया है, क्योंकि गीदड़ भी है वो दूसरों के द्वारा किए गए शिकार को खाता है, और तुम भी मेरे लाए हुए शिकार को खाते हो। तुम खुद कुछ नहीं करते हो, ना ही तुम कोई काम करते हो, ना ही बच्चों की देखभाल करते हो। ठीक है। हाँ, गीदड़ी है ये, गीदड़ ये है। गीदड़ी से अपनी तुलना होने पर शेर तिलमिला गया। तिलमिलाना मतलब गुस्सा हो गया। गुस्सा से वो पूरा लाल पीला होने लगा। उसकी आँखें क्रोध से लाल हो गई। किसकी आँखें? शेर की। जब ये गीदड़ की तुलना की गई उससे, तो वो बहुत ही गुस्सा हो गया और क्रोध से लाल हो गई। क्या हो गई? उसकी आँखें। वह तन कर खड़ा हो गया और ज़ोर से दहाड़ा। वो तन कर खड़ा होना मतलब वो ऐसे अपने बॉडी को स्ट्रेच कर लिया और ज़ोर से दहाड़ा। शेर का दहाड़ना क्या कहलाता है? गुर्राना। तो वो ज़ोर से गुर्राया।
फिर उसने, चलिए अब अगले पेज में आ जाइए। फिर उसने शेरनी से पूछा, देखो क्या मेरी आंखें लाल हैं? किसने पूछा? शेर ने शेरनी से पूछा। क्या बोला? देखो क्या मेरी आंखें लाल हैं? हाँ लाल हैं, शेरनी बोली। मेरी पूंछ तनी है? ये पूंछ तनी है? हाँ तनी है, शेरनी ने बताया। इधर उधर हिलती भी है? शेर ने पूछा। शेर ने पूछा, क्या इधर उधर हिलती भी है? हाँ हाँ हिलती है, शेरनी ने बताया। शेर दहाड़ता हुआ मांद से बाहर निकला। बाहर निकलते ही उसकी नज़र एक किस पर पड़ी? एक बैल पर पड़ी। ठीक है, किस पर पड़ी? एक बैल पर पड़ी। यहाँ पर जब शेर बहुत गुस्सा हो गया और जब अपनी आंखें लाल कर ली, क्रोधित हो गया, तो शेरनी से क्या पूछा कि देखो क्या मेरी आंखें लाल हैं? तो शेरनी बोली, हाँ है। क्या मेरी पूंछ तनी है? हाँ तनी है, शेरनी ने बताया। इधर उधर हिलती भी है? शेर ने पूछा। हाँ हाँ हिलती है। ठीक है, फिर शेर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और दहाड़ता हुआ, घुर्राता हुआ मांद से बाहर निकला। बाहर निकलते ही उसकी नज़र एक बैल पर पड़ी। एक ही छलांग में शेर ने उसका काम तमाम कर दिया। शेर तो गुस्सा था ही, वह जैसे ही मांद से निकला उसकी नज़र एक बैल पर पड़ी और वह ज़ोर से छलांग लगाते हुए उसका काम तमाम कर दिया। मतलब उसके ऊपर झपट्टा मारा और उसे दबोच लिया। उसे मांद में ले जाकर शेरनी के आगे डाल दिया और कहा, लो जितना जी चाहे खाओ। वह गुस्से से बैल को मार के मांद के अंदर ले गया और शेरनी को बोला, लो मैं खाना ला दिया हूँ, जितना जी चाहे खाओ। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। शेर की मांद के पास ही एक गीदड़ गीदड़ी रहते थे। शेर की मांद के पास, उसकी गुफा के पास कौन रहते थे? गीदड़ और गीदड़ी रहते थे। गीदड़ शेर की नकल किया करता था। गीदड़ जो है वो किसकी नकल करता था? शेर की। उस दिन शेरनी ने शेर को शिकार करते हुए देखा। ठीक है, गीदड़ी ने क्या देखा कि शेर एक शिकार कर रहा है। उसने घर आकर गीदड़ से कहा, देखो तुम शेर की नकल करते हो, वह शेरनी के लिए बैल का शिकार करके लाया है, लेकिन तुम्हें कोई चिंता नहीं। फिर गीदड़ी ने क्या किया? अपने घर आकर और गीदड़ से बोली कि तुम जो हमेशा शेर की नकल किया करते हो,
जाकर देखो, उसने शेरनी के लिए बैल का शिकार करके लाया है, लेकिन तुम्हें कोई चिंता नहीं है, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम्हें अपने परिवार की कोई फिक्र ही नहीं है। यह सुनकर गीदड़ को क्रोध आ गया। यह सुनकर गीदड़ भी गुस्सा हो गया और वह उठा और आंखें घुमाकर बोला, देखो क्या मेरी आंखें लाल है। गीदड़ भी शेर की तरह नकल करने लगा और उसने भी गीदड़ी से कहा कि देखो क्या मेरी आंखें लाल है। ठीक है, तो ये जो गीदड़ है वो किसकी नकल कर रहा है? किसकी नकल कर रहा है?